हमारे देश में जब भी किसी एक्टर्स या फिर किसी सेलिब्रिटी की डेथ होती है या फिर वो कोई सुसाइड करता है, तो हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे होते हैं, एक तबका ऐसा होता है जो हमेशा उनका मजाक बनाने की कोशिश करता है। वो हमेशा ये जताने की कोशिश करता है कि वो लोग डरपोक थे, वो लोग कायर थे। अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, जिनकी कल डेथ हो गई है, जिन्होंने कल सुसाइड कर लिया है, उनके बारे में आज तमाम लोग सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डरपोक थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो कायर थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया, बिना ये जाने कि एक्चुअल कंडीशन क्या थी, एक्चुअल परिस्थितियां क्या थी, वो डिप्रेशन में क्यों थे। क्योंकि अभी तक इस बात का सवाल, इस बात का जवाब किसी को नहीं मिल पाया कि आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों की। और अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है, उसको किसी बात की परेशानी थी, तो उसके जाने के बाद इस तरह का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनकी तस्वीरों को, जो उनकी फंदे वाली तस्वीर थी, जिन तस्वीरों में दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने सुसाइड किया था और उनके गले पर जो निशान थे, वो तस्वीरें कहीं से लीक हो गई हैं और कुछ लोग उनको व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगातार शेयर कर रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई है, तो उनकी इस तरह की तस्वीरों को वायरल करना कहाँ तक ठीक है। लेकिन मुंबई की पुलिस ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कहा है कि अगर किसी ने उन तस्वीरों को फॉरवर्ड करने की या फिर शेयर करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि वो 6 महीने से लगातार डिप्रेशन में थे। आपको बता दें, ये जो डिप्रेशन वाली, जो तनाव वाली ये जो बीमारी, ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये सिर्फ एक्टर्स में ही नहीं होती, ये बहुत सारे आम आदमियों में भी होती है। अगर हम WHO के डेटा की बात करें और अगर हम सिर्फ भारतीयों की बात करें तो 100 में से 7 लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत तनाव है, वो कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। धीरे धीरे तनाव बढ़ता जाता है और वो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर उसका इलाज बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। अब उस व्यक्ति को लगता है, क्योंकि वो इतना तनावग्रस्त हो चुका है, वो इतना डिप्रेस्ड हो चुका है, अब उसको लगता है कि मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, और इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो होता है सुसाइड। शायद यही वजह भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही होगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ी हस्ती थे। मतलब उस व्यक्ति ने बिल्कुल जीरो से शुरू किया। आप उसको कायर कैसे बोल सकते हो, आप उसको डरपोक कैसे बोल सकते हो। बिहार से वो एक जगह से आया जो कि बहुत पिछड़ी हुई जगह थी, वो मुंबई आया और उन्होंने 11 एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए, बी की पढ़ाई की, लेकिन बी की पढ़ाई को भी उन्होंने आधा अधूरा छोड़ दिया क्योंकि उनका झुकाव, उनका लगाव एक्टिंग की तरफ था। धीरे धीरे उन्होंने थिएटर्स किए और फिर उन्हें कुछ सीरियल्स में काम मिल गया। उनका जब सीरियल्स जैसे पवित्र रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, तभी उन्होंने वो छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है, मुझे बड़े पर्दे पर जाना है। एक तरफ वो चाहते तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाते क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेटल हो चुके थे, छोटे पर्दे की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन वो 6 महीने तक फ्री बैठे। उन्होंने कहा नहीं, मैं बड़े पर्दे पर फिल्मी लाइन में अपना करियर बनाऊंगा। अगर मुझे वहाँ पर कोई ब्रेक नहीं मिला तो मैं अपनी खुद की फिल्में, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बनाऊंगा, लेकिन मैं हीरो बनूंगा। और इसी तरह से वो आगे बढ़ते गए और एक के बाद एक उनकी कई सारी फिल्में हिट हुई। जो लोग उनको जानते थे या फिर सोशल मीडिया से हम लोग उनको जानते थे, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहते थे। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि ये व्यक्ति कभी सुसाइड कर सकता है। लेकिन डॉक्टरों की बात माने तो करीब 6 महीने से वो लगातार डिप्रेशन में थे। और अब उनकी बहन से बात करने के बाद, उनकी गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद और उनके परिवारजनों से बात करने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिर वो क्यों डिप्रेशन में थे। मैंने सुशांत सिंह राजपूत के घर का एक वीडियो देखा है। उनका घर इतना उन्होंने इस तरह से सजा के रखा है, मतलब एक पूरा रूम बुक्स से भरा पड़ा है। उनको पढ़ने का बहुत शौक था और मतलब दुनिया की तमाम जो चुनिंदा बुक्स थी, वो सारी बुक्स का कलेक्शन उनके पास था। आपने बड़े से बड़े लोगों को देखा होगा, लेकिन आपने कभी देखा है कि किसी के घर एक बहुत बड़ा हैवी टेलीस्कोप रखा हुआ है?
सुशांत सिंह राजपूत के घर पर एक बहुत ही शानदार टेलीस्कोप रखा था, जिससे वो अक्सर आसमान में तारे देखा करते थे, गैलेक्सी देखा करते थे, और इस तरह उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। तो हम किसी को सिर्फ उसके सुसाइड करने के तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल एक कायर था, बिल्कुल एक डरपोक था। कोई वजह रही होंगी। हालांकि मैं ज़रूर कहूँगा कि सुसाइड करना बहुत ही गलत बात होती है और किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती हैं और हो सकता है कि आपके भी किसी दोस्त में सुशांत सिंह राजपूत जैसी फीलिंग्स आ रही हों। हो सकता है कि आपके किसी दोस्त में शुरुआती तनाव वाले लक्षण आ रहे हों। और आजकल की ये बिल्कुल दिखावे वाली दुनिया में, जहाँ पर हम व्हाट्सएप पर जोक्स लोगों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, आजकल मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति का बहुत सच्चा और पक्का दोस्त बचा हो। जब हम बचपन में छोटे थे या आज से 10-15 साल पहले लोगों की दोस्ती की कहानियां लिखी जाती थी, लेकिन आज वो दोस्ती बची नहीं है। पहले लोग अपनी हर बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, लेकिन आजकल इस दिखावे की दुनिया में ये सब कुछ नहीं बचा है। और इसलिए आज 100 में से 7 भारतीय, हमारे इंडियंस, हमारा भारत जिसको ऐसा देश कहा जाता है कि जहाँ पर सब लोग प्रसन्नता से रहते हैं, जहाँ पर किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होती है। टेंशन का नाम लिया जाता है, तनाव का नाम लिया जाता है, डिप्रेशन का नाम लिया जाता है डेवलप्ड कंट्री के लिए, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के लिए, यूके जैसी के लिए, रूस जैसी कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौत डिप्रेशन की वजह से होती हैं। लेकिन ये डिप्रेशन की बीमारी आज हमारे भारत में भी बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रही है। और वो पैर इसीलिए पसार रही है कि हम सब अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, हमें अपना एक दूसरे के साथ हम लगाव नहीं रख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी, आपको अपना कोई दोस्त याद आ रहा हो जिससे आपने काफ़ी टाइम से कोई भी बात नहीं की हो, या आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हो सकता है डिप्रेशन में, हो सकता है उसको किसी बात का तनाव हो, तो आपको उससे रेगुलर बात ज़रूर करना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक बहुत ही अच्छा कैंपेन चल रहा है। कल के बाद, इस बहुत ही दुखद घटना के बाद, लोग अपनों को फ़ोन लगा रहे हैं, लोग उनको वीडियो कॉल कर रहे हैं, लोग अपने ऐसे दोस्तों को भी वीडियो कॉल कर रहे हैं जिनसे उन्होंने सालों से बात नहीं की, जिनके साथ वो स्कूल में थे, जिनके साथ वो कॉलेज में थे। और अब वो समय आ गया है कि जब हमको एक दूसरे की केयर करना होगी, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, हमें एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी होगी। अब वो समय आ गया है, नहीं तो कितने सारे सुशांत सिंह राजपूत आने वाले समय में हमको दिखते रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे मामले बहुत हाईलाइटेड होते हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन आज गांव से लेकर छोटे छोटे शहर में भी लोग तनाव की वजह से, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। कई सारे वजह से तनाव हो सकता है। किसी की नौकरी चली गई तो उनको वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कोई आर्थिक वजह से, और कई सारे लोग कोरोना की वजह से भी लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में आ रहे हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि कोरोना कब जाएगा, इतनी टेंशन में हमको नहीं लग जाए, तो धीरे धीरे उनमें तनाव आता जाता है और ये सारी कंडीशन बढ़ती जाती हैं और लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है और वो होता है मौत, वो होती सुसाइड। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी इस तरह की कोई भी टेंडेंसी आए तो आप अपने दोस्तों से बात करिए, आप बिल्कुल अच्छे से रहिए, खुशियाँ मनाइए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कहा जाता है कि मानव जीवन 84,000 योनियों के बाद मिलता है। बहुत मुश्किल का जीवन होता है और इंसान इसको बिना सोचे समझे, एक जरा सी चूक से, एक जरा सा उसके दिमाग में जो थॉट आता है, उसकी वजह से अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ हम आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन आज हमारे वीडियो में आप हमसे ये प्रॉमिस ज़रूर कीजिए कि आपके जितने भी दोस्त हैं, आप उन सब का ख्याल रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनकी जिम्मेदारी लेंगे, उनसे बात करेंगे। और अगर कहीं भी आपको ये लक्षण नज़र आता है कि ये आदमी बिल्कुल थोड़ा सा भी तनाव में है, तो आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं उनको 200, 400, 500, 5,000, 10,000, 50,000 रुपए दे दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप अगर किसी व्यक्ति की, अपने दोस्त की मदद कर देते हैं उस वक्त पर, जिस वक्त उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। क्योंकि पैसा तो सिर्फ
हाथ का मेल है। तो अपने दोस्तों के साथ टच में ज़रूर रहिए, उनकी केयर कीजिए, उनका साथ दीजिए। नमस्कार।